Hi kids, let's do question and answer for our chapter Tansen. तो सबसे पहले करते हैं warming up exercises. So first question is Indian classical music consists of many ragas. Find out from an expert or the internet the names of at least 10 ragas and the time when they are sung to produce greater effect. तो आपको जो है 10 रागों के नाम लिखने हैं जो आपके म्यूजिक में होते हैं इंडियन म्यूजिक में, और वो कब गाए जाते हैं, कब आप उन्हें गाएं जिससे बेहतर इफेक्ट हो। तो यहाँ पे मैंने 10 राग के नाम लिखे हैं। भैरव है, बिलावल है, भैरवी है, आसावरी है, काफी है। ये राग जो है किस चीज के लिए गाए जाते हैं वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि जो राग भैरव है वो डिवोशन के लिए यानी भक्ति के लिए है। बिलावल जो है वो खुशी के लिए है। भैरवी जो है वो कंपैशन प्यार दिखाने के लिए है। आसावरी जो है दुख का राग है। तो इस तरह से जो है ये सारे राग के नाम हैं और ये किस लिए गाए जाते हैं वो है, और कौन से टाइम पे ये गाएंगे आप तो बेस्ट होगा, तो वो टाइम भी यहाँ पे मेंशन है। Number two, archaic words are those that are no longer used in language, but sometimes their usage adds a historical or old times flavor to a piece of writing. Examples, behold, यानी look। तो archaic words कौन से होते हैं? वो पुरातन शब्द, पहले वाले शब्द जो अब यूज नहीं होते हैं लैंग्वेज में, वो पुराने हो गए हैं, उनकी जगह कुछ नए वर्ड्स आ गए हैं। बट कभी कभी जो है हम उन्हें यूज करते हैं ताकि आप जो है दिखा सको कि आप जो लिख रहे हो ये आप इसमें थोड़ा पुरानी फीलिंग चाहते हो, थोड़ा नॉस्टैल्जिया चाहते हो। तो आपको जो है ऐसे कुछ वर्ड्स अपनी भाषा के उनकी लिस्ट बना के यहाँ पे लिखनी है। तो अगर आपको मराठी के कुछ पता हो तो आप वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे हिंदी के लिखे हैं। ये हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अब उतना यूज नहीं होते हैं, जैसे कि पुरोहित। पुरोहित की जगह हम क्या यूज करते हैं? पंडित। विद्यार्थिनी अब हम यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह हम क्या कहते हैं? छात्रा। यानी अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है तो उसे हम छात्रा कहते हैं। अवलोकन जो है वो यूज नहीं होता है, उसकी जगह निरीक्षण, यानी कोई चीज आप जो है चेक कर रहे हो। अवधि अब हम यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह हम करते हैं समय। अवाक की जगह बोली यूज होता है। अविरत है एक वर्ड जिसकी जगह अब हम लगातार यूज करते हैं। अविलंब की जगह अब हम क्या कहते हैं? बिना देरी से। अवश्य की जगह हम यूज करते हैं जरूर। अवगत की जगह अब हम जो है परिचित यूज करते हैं, और अविस्मरणीय की जगह अब हम यादगार यूज करते हैं। तो ये जो है ये आर्केइक वर्ड्स हैं हिंदी के, ये उनके मॉडर्न वर्ड्स हैं जो अब आप यूज करते हो, और ये उनके मीनिंग है इंग्लिश में। There are many legends about the nine gems in Akbar's court. These are popular tales and they may not have historical basis. Can you name some of the nine gems and the stories associated with them? तो जो अकबर का कोर्ट था उसमें जो नौरत्न थे आपको उनके नाम लिखने हैं और उनकी क्या क्या स्टोरीज हैं वो लिखनी है, अगर कुछ आपको पता हो तो यहाँ पे मैंने जो है ये उनके नौरत्नों के नाम लिखे हुए हैं। इनकी जो स्टोरीज हैं वो आपको आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। जनरली इनकी स्टोरीज जो है इनके नाम से ही स्टार्ट होती हैं, तो आपको जो है कोई ना कोई स्टोरी मिल ही जाएगी। तो कौन थे उनके नौरत्न? एक तो थे अबुल फजल, वो थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। एक थे बीरबल, बहुत पॉपुलर है, सबको पता है अकबर बीरबल की स्टोरीज कितनी सारी हैं। बीरबल कौन थे? वो मिनिस्टर ऑफ कल्चर थे और कोर्ट जेस्टर। जेस्टर कौन होता है? जो मनोरंजन करता है कोर्ट का। तो कोर्ट के मनोरंजन करने वाले और मिनिस्टर ऑफ कल्चर थे। टोडरमल थे, वो कौन थे? वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। राजा मान सिंह जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ थे और मुगल आर्मी को जो है हेड करते थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन थे? वो मिनिस्टर ऑफ वॉर थे। नेक्स्ट थे फैजी। फैजी जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और पोएट थे। मुल्ला दो प्याजा जो है वो उनके किचन के हेड थे, तो वो जो है उनके मेन खानसामा जो थे वो थे। फाकिर रजीउद्दीन कौन थे? वो रिलीजियस मिनिस्टर थे और स्पिरिचुअल एडवाइजर थे, यानी उनको धार्मिक मुद्दों पे सलाह देते थे। मियां तानसेन वो म्यूजिशियन थे, राइट, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे उनके कोर्ट में, और अकबर ने उन्हें सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन का खिताब दे रखा था। Now let's do questions that are written on the margin of your chapter. तो पहला वाला है how did Akbar reward Tansen for ecstatic effect of his singing? कैसे उन्होंने किया था? उन्होंने उन्हें जो है बहुत सारे जो है गहने, जेवर और प्रेशियस जेम्स दिए थे। What happened to Tansen when he sang the Deepak Rag with great vigor? तो वो खुद ही जलने लग गए थे जब उन्होंने जो है इतने जो तेज के साथ जो है दीपक राग गाया, तो वो खुद ही जलने लग गए। हाउ डिड ही कम बैक टू नॉर्मल? कोई लड़की आई थी जिसने मल्हार राग गाया था और उससे क्या हुआ? बारिश हो गई, और बारिश होने से जो है आग बुझ गई और सब कुछ ठीक हो गया।
What did Tansen tell about his teacher to Akbar? उन्होंने उन्हें बताया कि जो उनके टीचर उस्ताद हैं वो हिमालय में रहते हैं गुफा में, और उन्हें राजाओं से मिलना पसंद नहीं है, वो ऐसे अमीर लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं, और वो दुनिया के जो है सबसे अच्छे सिंगर हैं, लेकिन वो जो है बाकी किसी और के लिए नहीं गाते हैं, वो सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं। Why did Akbar change his kingly attire? इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके जो उस्ताद हैं वो अमीर लोगों के लिए नहीं गाएंगे, राजा के लिए नहीं गाएंगे, वो जो है सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, तो हमें जो है ये सब राजसी वस्त्र जो है ये त्यागने पड़ेंगे, ताकि जो है वो हमें समझे कि हम कोई गरीब इंसान है, तभी वो हमारे लिए गाएंगे। What are the magical effect of उस्ताद rendering the मलकुस राग? तो क्या हुआ था जब उन्होंने वो गाया था, तो जितने भी वहां पे जीव जंतु थे सब आ गए थे, और सब जो है वहां पे खुश थे, और अकबर जो थे उन्हें जो है ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में पहुंच गए हैं, उन्हें बहुत खुशी हो रही थी वो देख के। What happened before Akbar could come out of his trance? वो जो है उस्ताद जो है गायब हो गए थे, और उन्होंने जो है उन्हें पता चल गया था कि अकबर वहां पे है, तो इसलिए जो है वो वहां से गायब हो गए थे। Why did तानसेन सिंगिंग नॉट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट बाय उस्ताद? क्योंकि उस्ताद जो है वो प्रभु के लिए गाते थे, भगवान के लिए, जबकि तानसेन जो है वो एक राजा के लिए गा रहे थे, इसलिए जो है उनकी सिंगिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की उस्ताद की थी। नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश वर्कशॉप। पिक आउट आर्केइक वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर मॉडर्न इक्विवेलेंस। तो कौन कौन से आर्केइक वर्ड्स हैं पोएम में? दाई है, उसका मतलब होता है योर। दाइन का होता है योर्स। ट्वर का मतलब होता है इट वर। ओवर, ओवर। दी, यू। तो ये सारे आर्केइक वर्ड्स हैं, और ये उनके मॉडर्न इक्विवेलेंट्स हैं। हु सेड द फॉलोइंग टू whom एंड when? किसने कहा, ये किससे कहा और कब कहा? तो पहला वाला है माइटी दाई टीचर मस्ट बी डिवाइन। तो ये किसने कहा था? ये अकबर ने कहा था तानसेन से। कब कहा था? जब उन्होंने तानसेन को दीपक राग गाते हुए सुना। ही dwells within a cave of हिमालय, ये कहा था तानसेन ने अकबर से। कब कहा था? जब जो है अकबर ने उनसे उनके टीचर के बारे में पूछा था। एज यू डिजायर हुजूर, ये तानसेन ने कहा था अकबर से, जब अकबर ने कहा था कि वो तानसेन के टीचर से मिलना चाहते हैं। ओ होली मास्टर ब्लेस अस विद दाई सॉन्ग, ये किसने कहा था? ये तानसेन और अकबर ने कहा था उस्ताद से। वो जो है जब उनकी गुफा में पहुंचे तो वो उनके आगे झुक गए थे, और उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट करी थी कि गाना गाएं। नो टू दी आई सिंग, ही सिंग्स टू गॉड, ये तानसेन ने कहा था अकबर से। कब कहा था? जब अकबर ने जो है उनसे कहा कि वो उस्ताद जैसा ही गाना उन्हें गा के सुनाए। Next, rearrange the following in their proper order as in the poem. Write the serial number against each line. तो ये जितनी भी घटनाएं हैं ये आपको इनके प्रॉपर ऑर्डर में लिखनी है, यानी सबसे पहले क्या हुआ आपकी पोएम में, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे जो है मैंने करेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है दीपक राग गाया था एक सिंगर ने, उसके बाद जो है एक लड़की ने राग मल्हार गाया था, उसके बाद अकबर ने जो है टीचर से मिलने की विश प्रकट की थी कि मुझे तुम्हारे टीचर से मिलना है। फिर जो है अकबर तानसेन के साथ जो है चले गए थे उन्हें फॉलो करते हुए। उसके बाद जो है वहां पे उन्होंने कहा कि ओ डिवाइन टीचर प्लीज गिफ्ट अस द जॉय ऑफ योर सिंग, उन्होंने रिक्वेस्ट करी उनसे गाने की। फिर उस्ताद ने जो है मलकुस राग गाया। उसके बाद जो है उन सबको बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल स्वर्ग जैसी फीलिंग आई। फिर जो है उस्ताद तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, गाना गाने के बाद वो गायब हो गए थे। फिर उन्होंने जो है अकबर ने तानसेन से रिक्वेस्ट की थी कि तुम भी ऐसे ही मुझे गाना गा के सुनाओ। और फिर तानसेन ने कहा था कि वो नहीं गा सकते हैं, क्योंकि वो तो राजा के लिए गाते हैं और उनके उस्ताद जो है वो भगवान के लिए गाते हैं। Write the reason in your own words. Akbar strongly desired to hear Ustad sing. Akbar was spellbound by Tansen's Deepak Rag. He could only imagine how great his teacher would be and what heavenly joy one would experience through his songs. So Akbar strongly desired to hear Ustad sing. उन्होंने जो है इसलिए वो उनके उस्ताद से मिलना चाहते थे कि उन्होंने सोचा जब तानसेन इतना अच्छा गाते हैं तो उनके टीचर कितना अच्छा गाते होंगे। अकबर हैड टू ड्रेस लाइक स्लेव बिकॉज उस्ताद वाज अ रेक्लूज एंड अ मिस्टिक, वो जो है वो दुनिया से दूर हो चुके इंसान थे, वो जो है दुनिया के इस मोह माया में नहीं थे। who did not care for worldly honors and riches. He lived in the caves of Himalayas and disdained to meet kings. वो जो है हिमालय की गुफा में रहते थे और राजाओं से नहीं मिलना चाहते थे, उन्हें नफरत थी।
He only sang for God and not for men. Akbar knew the Ustad would not sing for him if he came in his kingly attire, so he disguised himself as a poor man and followed Tansen to the caves. After the song, Ustad had vanished because he did not want to be praised or rewarded by Akbar, as he was indifferent to worldly fame and fortune. उस्ताद सॉन्ग वाज मोर रिलेटिंग देन तानसेन सॉन्ग। तानसेन के गाने से ज्यादा क्यों दिल को छूने वाला था उस्ताद का गाना? क्योंकि जो है उस्ताद जो है वो अपनी आत्मा से गाते थे और तानसेन जो है वो अपने दिमाग से। उस्ताद जो है वो भगवान के लिए गाते थे और तानसेन अकबर के लिए। उस्ताद जो है वो फ्री थे दुनिया की जितनी भी चाहते हैं उससे, और तानसेन जो है उनमें बंधे हुए थे। What message does the poet wish to convey through this narrative poem, Tansen? The message that the poet wishes to convey through this narrative poem is that the true essence of music is not in the technical skill or the worldly fame, but in the spiritual devotion and the divine love. तो जो सच्चा मतलब है म्यूजिक का वो उसके टेक्निकल स्किल में नहीं है कि आप कितने सुर में गा रहे हो, आप कितने फेमस सिंगर हो। जो उसका सच्चा मतलब है वो ये है कि आप भगवान की भक्ति के लिए गा रहे हो, भगवान के प्रेम में गा रहे हो। The poet contrasts the singing of Tansen and Ustad and shows how Ustad's singing is more relating and enchanting than Tansen's, because Ustad sings for God and not for Akbar. The poet also shows how Akbar's curiosity and pride are humbled by Ustad's indifference and disappearance. The poet suggests that the ultimate goal of music is to connect with the source of all beauty and harmony, and to transcend the limitations of the human mind and ego. Summarize this poem in your own words in 8 to 10 lines, highlighting only the main points. तो आपको poem की summary लिखनी है सिर्फ 8 से 10 लाइनों में. The poem narrates the story of Tansen, a famous musician in Akbar's court, and his teacher Ustad, a mystic singer in the Himalayas. Tansen impresses Akbar with his singing, but he admits that he cannot sing like Ustad, who sings for God. Akbar disguises himself as a poor man and follows Tansen to meet Ustad. Ustad sings the Malkus Rag and creates a trance-like state in Akbar, who forgets everything else. Before Akbar can praise him, Ustad vanishes as he does not want to sing for kings. Tansen explains that Ustad's singing is more relating than his because Ustad is free from worldly desires and fears and sings with his soul. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.